हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्रों पर ब्याज। इसमें सुनिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज़ गिवन बाय द कंपनी ऑन ए स्पेसिफाइड डेट आफ्टर एवरी 6 months. The interest is paid at a predetermined rate whether the company earns profit or not. According to Income Tax Act, the company deducts tax at a specified rate from the interest on payment and deposits such tax in the income tax department. This tax is considered as paid from the point of view of debenture holders, and company gives a certificate to the debenture holders for deduction of such tax whose benefit is derived by the debenture holders for determination of their individual tax. Interest is determined on the basis of face value of debenture, though debentures are issued at discount or premium. आप सुनिए इसको हिंदी में। ऋण पत्रों पर ब्याज। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज एक निश्चित तिथि को प्रायः 6 माह बाद दिया जाता है। यह ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है, भले ही कंपनी को लाभ हो या ना हो। आयकर अधिनियम के अनुसार कंपनी को इस देय ब्याज में से एक निश्चित दर से आयकर काटकर ब्याज का भुगतान करना होता है और काटे गए आयकर को आयकर विभाग में जमा कराना होता है। यह आयकर ऋण पत्रधारियों की ओर से चुकाया गया माना जाता है और कंपनी ऋण पत्रधारियों को आयकर काटने का एक प्रमाण पत्र देती है, जिसका लाभ ऋण पत्रधारी अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में प्राप्त करते हैं। ब्याज की गणना ऋण पत्र के अंकित मूल्य पर की जाती है, भले ही ऋण पत्र डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों। अब सुनिए, द फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल इन दिस रिगार्ड। मतलब इस संबंध में निम्नलिखित जर्नल में लेखे किए जाते हैं। याद रखा है। नंबर फर्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू, मतलब ब्याज की राशि ड्यू दे होने पर। इसमें सुनिए, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल TDS अकाउंट और टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डेबिट के आगे जो दे रखा है टोटल अमाउंट ड्यू, इसमें पूरी टोटल अमाउंट ड्यू करेंगे। फिर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, इसमें एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले वाली में नरेशन आएगी इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर्स और इसमें आएगी डिवेंचर इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। थर्ड एंट्री है व्हेन इनकम टैक्स पेबल TDS इज पेड, मतलब आयकर का भुगतान करने पर। इसमें एंट्री बनेगी इनकम टैक्स पेबल TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इनकम टैक्स ऑन डिवेंचर पेड टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। और नंबर फोर्थ पर है फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। आगे देखिए, नेक्स्ट एंट्री आगे है इंटरेस्ट एक्यूर्ड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू। पहले है इंटरेस्ट एक्यूर्ड, मतलब इंटरेस्ट दे होने पर, ब्याज दे होने पर और ब्याज देने पर या नहीं दे होने पर। तो इसमें पहले आएगा इंटरेस्ट एक्यूर्ड एंड ड्यू व्हेन ड्यू डेट एक्सपायर्ड, जब ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। फिर इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं होने पर। व्हेन ड्यू डेट नॉट एक्सपायर्ड, मतलब ड्यू डेट जब एक्सपायर नहीं हो तब एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, मतलब नोट में दे रखा है बोथ आर शोन इन अदर करंट लायबिलिटीज इन BS। आगे देखिए, अब आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि ऋण पत्रों का शोधन। हम इसके बारे में बताएंगे। अब सुनिए, पहले सुन लीजिए होते क्या हैं। पहले इसका मीनिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर्स और डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स। A company is authorized by its articles of association and the terms of issue and redeem the debentures before the due date in prospectus। मतलब ऋण पत्र एक ऋण है जिसका कंपनी को भुगतान करना होता है, अतः ऋण पत्रों के दायित्व का भुगतान करना ही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों का शोधन कंपनी सम मूल्य पर यानी कि एट पर या अधिमूल्य पर यानी कि प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर कर सकती है, जिसका उल्लेख ऋण पत्र निर्गमित करते समय कंपनी के प्रविवरण में निर्दिष्ट होता है। अब आगे सुनिए। अब आती हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत। इसमें सुनिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कैन बी मेड आउट ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज, मतलब ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी में से शोधन। इसको पहले इंग्लिश में बताएंगे। When debentures are redeemed from the current sources in the company, it is called redemption of debentures out of capital. Due to this, the working capital of the company is reduced, which causes unfavorable effect on the daily operating activities। मतलब पूंजी में से शोधन, जब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के चालू साधनों में से किया जाता है तो इसे ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन कहते हैं। इससे कंपनी की कार्यशील पूंजी में कमी आती है, जिसका कंपनी के दैनिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर सेकंड आता है रिडेम्पशन आउट ऑफ सरप्लस, मतलब आधिक्य में से शोधन। इसमें सुनिए, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अ कंपनी कैन यूज इट्स सरप्लस। फॉर दिस द कंपनी ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब आधिक्य में से शोधन, ऋण पत्रों के शोधन में कंपनी अपने आधिक्य का भी उपयोग कर सकती है। इसके लिए कंपनी अपने आधिक्य के एक भाग को ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करती है। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड, रिडेम्पशन आउट ऑफ कन्वर्जन इनटू फ्रेश शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। मतलब ऋण पत्रों का अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। तो इसमें सुनिए, रिडेमेबल डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब ऋण पत्रों का अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। शोधनीय ऋण पत्रों को निर्गमन की शर्तों के अनुसार अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जाता है।
नेक्स्ट नंबर है फोर्थ, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, यानी कि अंश ऑब्लिक ऋण पत्रों के नए निर्गमन से प्राप्त राशि से शोधन। सुनिए, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। Under this, the company offers new shares or debentures to the public, and out of the proceeds collected, it can redeem the debentures. मतलब सुनिए, ऋणपत्रों के शोधन का यह सबसे अधिक प्रचलित तरीका है। इसमें कंपनी जनता को नए अंश व ऋणपत्र प्रस्तावित करती है और प्राप्त राशि से ऋण पत्रों का शोधन करती है। नेक्स्ट नंबर है नंबर फिफ्थ, रिडेम्पशन फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, यानी कि संपत्ति की बिक्री से शोधन। इसमें सुनिए, दे कैन सेल द फिक्स्ड असेट्स एंड रिडीम द डिवेंचर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑब्टेन्ड। दिस इज एन अनयूजुअल वे फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स which affects the goodwill of the company। मतलब संपत्ति की बिक्री से शोधन, कंपनी स्थायी संपत्ति की बिक्री की प्राप्त राशि से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। यह ऋण पत्रों व शोधन का एक असामान्य स्रोत है। इससे कंपनी की गुडविल पर विपरीत प्रभाव, मतलब उसके अपोजिट प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।